हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, जी हां, कैंडल स्टिक्स के बारे में समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक आखिर होती क्या है, OHLC क्या होता है, कैंडल स्टिक्स के कितने पार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक कितने तरीके की होती है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है और कैंडल स्टिक में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का क्या रोल होता है। ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक्स का सबसे पहले यूज़ 1750 में जापान में किया जाता था। तो जापान में एक मार्केट हुआ करता था जहाँ पर राइस की ट्रेडिंग की जाती थी। तो राइस ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स कैंडल स्टिक्स का यूज़ करके राइस के फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया करते थे। कैंडल स्टिक एक पैटर्न है जिसमें हम ओपन और क्लोज प्राइजेस को एक रेक्टेंगुलर बॉडी के शेप में डिस्प्ले करते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक कैंडल स्टिक है। इसको हम एक कैंडल भी बोलते हैं। ये कैंडल डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये टाइम इंटरवल हो सकते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता या फिर 1 महीना। तो एक कैंडल स्टिक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। तो एक कैंडल स्टिक 4 प्राइसेस को इंडिकेट करती है। पहला होता है ओपन प्राइस, दूसरा हाईएस्ट प्राइस, तीसरा लोएस्ट प्राइस और चौथा क्लोज प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में OHLC के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि OHLC आखिर होता क्या है। OHLC का मतलब है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज कोई 15 मिनट की कैंडल है। एक कैंडल, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक कैंडल स्टिक एक टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक जिस भी प्राइस पर ओपन हुआ है वो होता है ओपनिंग प्राइस। सिमिलरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जिस भी प्राइस पर स्टॉक बंद होता है वो बन जाता है उसका क्लोजिंग प्राइस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो भी प्राइस सबसे ज़्यादा रहा होगा वो बनता है हाईएस्ट प्राइस। सिमिलरली 15 मिनट के टाइम पीरियड में जो भी प्राइस, स्टॉक का जो भी प्राइस मिनिमम रहा होगा या लोएस्ट रहा होगा वो बन जाता है लोएस्ट प्राइस। इसी एग्जाम्पल को एक दिन की कैंडल से भी समझा जा सकता है। एक दिन की कैंडल में ओपन प्राइस होगा कि जब मार्केट खुलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह के 9:15 बजे खुलता है, तो जिस भी प्राइस पर पर्टिकुलर स्टॉक ओपन होता है वो उसका बन जाता है ओपनिंग प्राइस। पूरे दिन के टाइम फ्रेम में, मतलब 9:15 बजे से 3:30 बजे तक स्टॉक का जो भी प्राइस सबसे ज्यादा रहता है वो बन जाता है उसका हाईएस्ट प्राइस। 9:15 से 3:30 तक स्टॉक का जो भी प्राइस मिनिमम रिकॉर्ड किया जाता है वो बन जाता है उसका लोएस्ट प्राइस। और 3:30 बजे डे सेशन खत्म होने पर जिस भी प्राइस पर स्टॉक बंद होता है वो बन जाता है उसका क्लोजिंग प्राइस। तो आइए अब समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक कैंडल स्टिक है। इस कैंडल स्टिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं अपर शेडो, और जो सबसे नीचे की आप लाइन देख रहे हैं वो होती है लोअर शेडो। इसको लोअर विक भी कहा जाता है। इसकी जो सेंट्रल रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको कहा जाता है बॉडी। तो ये कैंडल स्टिक की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो कैंडल स्टिक के 3 पार्ट हुए, अपर विक, बॉडी और लोअर शेडो। अपर शेडो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक के हाईएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, वहीं उसकी लोअर शेडो स्टॉक के लोएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है। वहीं इस कैंडल स्टिक की बॉडी इसके ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को इंडिकेट करती है। तो आइए अब समझते हैं कैंडल स्टिक कितने टाइप की होती है। कैंडल स्टिक 2 तरीके की होती है। पहली होती है बुलिश कैंडल, जिसे हम पॉजिटिव कैंडल भी कहते हैं, और दूसरी होती है बेयरिश कैंडल, जिसे हम नेगेटिव कैंडल भी कहते हैं। तो अब इन दोनों कैंडल स्टिक्स को डिटेल में समझते हैं। बुलिश या पॉजिटिव कैंडल का मतलब है कि कैंडल के टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस बढ़कर क्लोज हुआ है। तो सपोज हम एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। इसका मतलब कि एक कैंडल स्टिक 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल, स्टॉक का ओपनिंग प्राइस है 100 रुपए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया 105 रुपए। उसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अपना लोएस्ट प्राइस बनाया 98, और 15 मिनट के इंटरवल के बाद स्टॉक 102 रुपए के प्राइस पर बंद हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक का ओपन प्राइस है 100 रुपए, लेकिन स्टॉक बंद हुआ है 102 रुपए पर, यानी कि उसमें 2 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक की वैल्यू बढ़कर बंद हुई है। इसलिए इस कैंडल को कहा जाता है बुलिश कैंडल।
इस बुलिश कैंडल को हम वाइट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, या फिर इसको ग्रीन कैंडल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझते हैं बेयरिश और नेगेटिव कैंडल क्या होती है। किसी भी कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम में जब स्टॉक का शेयर प्राइस कम होकर बंद होता है तो उस कैंडल को कहा जाता है बेयरिश कैंडल। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सिमिलरली जैसा कि हमने बुलिश कैंडल में देखा था, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक का ओपनिंग प्राइस है 100 रुपये। उसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया 102 रुपये और लोएस्ट प्राइस बनाया 94 रुपीज। 15 मिनट के एंड में स्टॉक 96 रुपीज पर बंद हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक का ओपन प्राइस है 100 और स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है 96, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। इसलिए इस कैंडल को ब्लैक कैंडल या फिर इस कैंडल को रेड कैंडल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ग्रीन और रेड कैंडल्स के कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में केवल एक ग्रीन रेक्टेंगुलर बॉडी ही नजर आती है। इसकी कोई अपर विक और लोअर विक नहीं है। इसका मतलब ये है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस जिस भी प्राइस पर ओपन हुआ था वही उसका लोएस्ट प्राइस भी रहा है और जिस भी प्राइस पर क्लोज हुआ था वही उसका हाईएस्ट प्राइस लगा है। अगर हम रेड कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस भी प्राइस पर स्टॉक ओपन हुआ था वही उसका हाईएस्ट प्राइस भी है। तो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जिस भी प्राइस पर स्टॉक बंद हुआ है वही उसका लोएस्ट प्राइस भी है। शेयर मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो आपको इस तरीके की कैंडल्स नजर आ सकती है। तो चलिए इसी टाइप की एक और कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि यह बॉडी का साइज बहुत ही छोटा है और जो अपर विक और लोअर विक है वो काफ़ी लंबी है। इसका मतलब ये है, अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो जिस भी प्राइस पर स्टॉक ओपन और क्लोज हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बट जो स्टॉक का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस हुआ है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। सिमिलरली रेड कैंडल की अगर हम बात करें तो जिस भी प्राइस पर स्टॉक ओपन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली सेम या उससे थोड़ा कम प्राइस पर स्टॉक क्लोज हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे कैंडल स्टिक से बने चार्ट को कहा जाता है कैंडल स्टिक चार्ट। इस कैंडल स्टिक चार्ट्स में आप डिफरेंट शेप्स के कैंडल देख सकते हैं, या रेड कैंडल भी अवेलेबल है, ग्रीन कैंडल भी अवेलेबल है। टेक्निकल एनालिसिस में हम इन्हीं कैंडल स्टिक्स चार्ट में डिफरेंट पैटर्न्स को पहचानते हैं और उसी के बेसिस पर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कैंडल डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये टाइम इंटरवल हो सकते हैं 15 मिनट, 60 मिनट, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने समझा होगा कि कैंडल स्टिक्स आखिर होती क्या है, कैंडल स्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।